तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे फसल चक्र के महत्व की और साथ ही बात होगी किस तरह से आपने करनी है मूंगफली फसल की देखभाल। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम के पहले भाग में बात करते हैं फसल चक्र के महत्व की। जी हाँ, किसानों के लिए फसल चक्र अपनाना बेहद जरूरी है। इससे न केवल फसलों का उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। तो आइए फसल चक्र के और क्या लाभ है इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फसल चक्र क्या है। फसल चक्र जो है उसका है एक ही खेत में विभिन्न फसलों का समय अनुसार लेना। जैसा कि हम लोग धान और गेहूं जो है एक साल के अंतराल के दौरान एक ही खेत पर लेते हैं, तो ये एक तरह का हुआ फसल चक्र। या हम लोग अरहर और अरहर के बाद जो है सर्दियों के मौसम में हम लोग गेहूं की फसल लेते हैं, तो ये हो गया फसल चक्र। जो भी हमारे पास संसाधन है उनका उचित ढंग से प्रबंधन करके पैदावार और उससे जो है हम लोग आर्थिकी अपनी सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका मूल मंत्र। अभी इसका जो पूरा महत्व क्या है वो है कि हम लोग विभिन्न फसलों को जो है एक ही खेत पर लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है हमारी पैदावार की। अगर हम लोग जलवायु के अनुसार खरीफ का मौसम है उसमें हम लोग धान ले लेंगे या मक्का ले लेंगे या हम लोग कोई दलहनी फसल लेंगे। उसके बाद जो है वो जो दूसरा सीज़न जो आता है हमारा रबी का सीज़न, जो सर्दी का सीज़न आता है, उसमें हम लोग उसी जलवायु के अनुसार जो है दूसरी तरह की उसी फसल चक्र में फसल लेते हैं। जैसे कि अगर हमने धान लिया हुआ है या मक्का लिया हुआ खरीफ मौसम में, तो सर्दियों में हम लोग उसमें गेहूं ले लेते हैं या उसमें कोई हम लोग दलहनी फसल ले लेते हैं या हम लोग आलू की फसल ले लेते हैं बाज़ार को देखते हुए। तो हमारा उसका होता है कि उस ज़मीन के टुकड़े से ज़्यादा पैदावार लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे आर्थिकी, जो खेत से जो आर्थिकी है उसका हमने लाभ लेना है। और ये फसल चक्र कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, जैसे कि हमारे घर की क्या ज़रूरतें हैं, जैसे हमारी अनाज की कितनी ज़रूरतें हैं, या अगर हमने पशु रखे हैं तो हमारे हरे चारे या सूखे चारे की कितनी ज़रूरतें हैं। तो उसके अनुसार जो है विभिन्न हम लोग मौसमों में जो है वो अलग अलग फसलें लगाते हैं। और उसको लगाने से जो है हमारी जो घरेलू ज़रूरतें हैं या अगर हम लोग वो बाज़ार के लिए अगर तैयार करें तो बाज़ार की ज़रूरत के हिसाब से जो फसलों की हमें ज़रूरत है उनको हम लोग लगाते हैं। और इनको लगाने का भी तरीका ये होता है कि हम लोग अगर सीरियल फसल ले रहे हैं या धान्य फसल ले रहे हैं तो उससे पहले हम लोग जो है दलहनी फसलें लगाएं। जैसा कि आप लोगों को बताते रहते हैं वैज्ञानिक लोग कि जो दलहनी फसलें जो हैं ये आपके जो वातावरण है इससे नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके जड़ों में जो है वो राइजोबियम के थ्रू जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। और उसके द्वारा जो है जब जड़ें वो गलती हैं या नोड्यूल जो गलते हैं तो वो अगली फसल को जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इससे जो है खेत की जो है वो आप लोगों की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, खेत की जो है वो आपकी सेहत बढ़ती है। ऊपर से जब आप लोग दलहनी फसलें लगाते हैं तो इसमें जो है वो आप लोगों के पत्तों का झड़ना भी बहुत ज़्यादा होता है। उन पत्तों के झड़ने से जो है वो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जैव अंश, जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़मीन में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें जैसे कि अरहर की फसली है तो एक सीज़न में ये 1 से 1.5 टन जो है वो सूखी पत्तियाँ जो है वो नीचे फेंकता है। तो जब वो गलती हैं तो उससे क्या होता है कि इस खेत में जो है जैविक अंश बढ़ता है। जैविक अंश बढ़ने के साथ साथ जो है उसमें नाइट्रोजन और दूसरे पत्तों का भी योगदान जो है वो खेतों में जाता है। उससे खेत की सेहत क्या है, खेत की जो है वो फर्टिलिटी बढ़ती है, उर्वरता शक्ति बढ़ती है। खेत की जो है वो आप लोगों की फिजिकल जो आपकी भौतिक संरचना है वो भी अच्छी होती है। उससे जल जो संरक्षण है
उससे जल का जो है वो नमी का रहना जो है वो अच्छा रहता है, और अच्छे बैक्टीरिया जो हैं उनकी बढ़वार जो है बढ़ती है, और वो खेत में जो भी हम लोग डालते हैं उनकी मिनरलाइजेशन और जो भी पोषक तत्व हैं वो पौधों को जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो तोड़ के अवेलेबल आने वाली अवस्था में जो है उनको ला के पौधे को देते हैं। इससे फसल चक्र में जो भी पौधा लगता है उसकी अच्छी सेहत रहती है, पौधों की अच्छी सेहत रहे तो वो अच्छी बढ़वार देंगे, और अंत में जो है अच्छी पैदावार और अच्छी जो है खेत लाभ में, शुद्ध लाभ में जो है बढ़ोतरी करते हैं। तो इस तरीके से लाभ होते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम लोग अलग अलग जड़ों की गहराई वाली फसलों को लगाते हैं, जैसे कि हमने एक ऊपरी सतह पर रहने वाली जड़ों वाली फसल लगाई है, एक गहरे तक जाने वाली फसल लगाई है, जैसे कि दलहन है, इनकी जो है वो गहरा जड़ सिस्टम होता है, इनको बोलते हैं नर जड़ प्रणाली। और जो हमारी धान्य फसलें होती हैं इनकी होती है फाइबरस रूट सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं धागा टाइप आप लोगों की जड़ों की संरचना होती है, वो ऊपर रहती हैं। इससे क्या होता है कि अगर गहरी फसल अगर आप लगा रहे हैं एक सीजन में, तो वो नीचे से पोषक तत्वों को और अलग किस्म के पोषक तत्वों को पौधे का जो है वो ऊपर आते हैं और पौधा लेता है। जब हम लोग जो है वो उथले किस्म की जड़ों वाले पौधे लगाते हैं तो वो ऊपर वाली सतह से जो है वो जो है पोषक तत्वों को लेता है, और इस तरीके से 1 साल में या 2 साल में जब हम फसल चक्कर लेते हैं इस तरह के, तो अलग अलग सतह से पोषक तत्वों का जो है वो माइनिंग होती है। और दूसरा, अलग अलग जड़ों की गहराई वाले आप लोग पौधे लेते हैं अगर रोटेशन में, तो वो जल की जो उसकी शोधन है, जो जल जो लेते हैं, तो वो भी जो उनकी जो नमी का जो लेने का जो सतह है वो अलग अलग होती हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम लोग एक ही फसल लगाएं बार बार, तो उससे जो है खेतों में जो है वो हमारी बीमारी या आप लोगों के बैक्टीरियाज या आप लोगों के जो है वो कीड़े जो हैं, जो कीट जो हैं, उनकी जो है पैदावार बढ़ जाती है, और खेतों में उस तरह के एक ही तरह के पौधों को लगाने से नुकसान होता है। अगर हम लोग अलग अलग फसलें जो है वो अलग अलग सीजन में लगाएंगे फसल चक्र में, तो उससे जो है उनकी जो है वो जो पॉपुलेशन है, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है, और एक तरह से अलग फसल लगाने से उसमें एक तरह का अवरोध आ जाता है। तो कुदरती तौर पर जो आप लोगों की बीमारियां हैं, जो कीड़े हैं, वो उनका भी आप लोग प्रबंधन कर लेते हैं। एक और चीज़ होती है, अलग अलग फसलें लगाते हैं तो हर फसल के साथ अलग तरह के जो है सीजन में अलग तरह के आप लोगों के खरपतवार आते हैं। अगर आप लोग धान्य फसल के बाद आप लोग सब्जी वाली फसल लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि बार बार इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, तो उसमें जो है वो आपके खरपतवार ज़्यादा आ जाते हैं। वैसे ही अगर आप लोग उसके साथ दलहनी फसल लगाते हैं, तो उस तरह का उसका वातावरण होता है पौधे का कि वो जो है अवरोध जैसा कर देता है, खेत में कब्र जैसा कर देता है। उससे क्या कुदरती तौर पर आप लोगों की जो खरपतवार है उनकी संख्या कम हो जाती है। तो फसल चक्कर से जो हमारे खरपतवार में भी कम हो जाते हैं हम। अगली चीज़ आती है हम लोगों की, अगर गहरी वाली फसल आप लोग लगा रहे हैं तो नीचे से वो जल लेगी, नीचे से जो पोषक तत्व लेगी, और नीचे से पोषक तत्व जब लेगी और जब उसकी जड़ें गलेंगी या उसके पत्ते ऊपर आके जब गलेंगे, तो एक तरह से वो आपका पोषक तत्वों का एक तरह की साइकिल बन जाएगी। नीचे वाले पोषक तत्व जो है वो ऊपर आ जाएंगे, और इसी तरीके से जब वो गलेंगे और ऊपर वाली सतह वाले हम लोग जड़ सतह वाले जो हम लोग पौधे लेंगे, तो वो पोषक तत्व उनको ले लेंगे। और इस तरीके से पूरे सॉइल कॉलम की या पूरे जो आप लोगों के जिसको बोल सकते हैं मूल परिवेश, राइजोस्फीयर जो है, उसमें जो है वो पोषक तत्वों का बड़े तरीके से जो है वो प्रबंधन रहता है। और लगातार इस तरीके से फसल चक्कर लेने से हमें कोई भी जो है खेती में नुकसान नहीं होते, और कुल मिला के जो है उसमें आप लोगों के खेती के जो पोषक तत्वों के संघटक हैं बने रहते हैं। एक और चीज़ होती है, अलग अलग सतह में जब वो जड़ें गलती हैं, तो उससे जो है वो आप लोगों का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। मैंने पहले बोला कि भौतिक, रासायनिक और आप लोगों की जैविक संरचना जो है खेत की अच्छी होती है। उसके साथ ही जब वो बारिश होती है, तो वो क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर बड़ा है, तो जल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको सोखने की जो कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। और फसल चक्कर से एक और चीज़ होती है कि हम लोग साल भर के लिए जो हमारे पास पारिवारिक लेबर है या हम लोगों ने जो हायर करके जो लोग लगाए हुए हैं या श्रमिक लगाए हुए हैं, तो उनके लिए साल भर के लिए हमारे को जो है वो लेबर मिलती रहती है, और लेबर के लिए या फैमिली के लिए जो है पूरे साल भर के लिए रोजगार का उत्पादन फसल चक्र से होता रहता है। और एक और चीज़ आ जाती है कि फसल चक्र से आजकल आपको पता है कि जो है मौसम में बदलाव आ रहे हैं। कई बार क्या हो रहा है कि हमारी जो है वो लेट आ रही, मानसून लेट आ रही है,
कभी जो है अगर जल्दी आ गई है तो जल्दी आप लोगों की ख़त्म हो जा रही है। तो इस तरीके से जो है, या कई बार बारिश ही नहीं हो रही है, तो ऐसा होने से क्या हो रहा है कि हमारा खेती में जो है रिस्क बढ़ता जा रहा है। फसलों के फेल होने के या उनके जो है ख़त्म होने के आसार जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग फसल चक्कर अपनाते हैं तो हमारा जो है वो रिस्क वो कम हो जाते हैं। अगर एक फसल में अगर हम लोगों का नुकसान हो जाता है और हम लोग दूसरी तरह की फसल उगाते हैं, हो सकता है कि अच्छी जलवायु और अच्छी बारिश की वजह से उसमें जो है अच्छी पैदावार आ जाती है। और ये फसलों की जो हम लोग चुनाव करते हैं वो मौसम और जलवायु के निर्धारण के अनुसार ही निर्धारित करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और आर्थिकी को सुदृढ़ करने में जो है इसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आपने फसल चक्र के महत्व के बारे में जाना। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, मूंगफली हमारे देश की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। मूंगफली की देखभाल आपने किस प्रकार से करनी है, आइए कार्यक्रम के इस भाग में आपको इसी के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां दें। मूंगफली बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो सोयाबीन के बाद इसका नंबर आता है और मूंगफली के दाने में लगभग 45 से 50% तेल पाया जाता है और इसके तेल में जो है काफ़ी अच्छी गुणवत्ता है और इसका स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा और मिनरल भी काफ़ी होते हैं। इसलिए मूंगफली को जो हम ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि ये जो गरीब आदमी है उसके लिए एक बादाम का काम करती है। जितना हमें बादाम से न्यूट्रिशन मिलता है उतना ही लगभग जो गरीब आदमी को उसके मूंगफली के खाने से मिल जाता है। मूंगफली की जो खली होती है उसमें भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है और इसको जब हम अपने मवेशियों को खिलाते हैं तो वो उनकी सेहत भी अच्छी बनती है और उनसे दूध भी हमें काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। मूंगफली के दाने का जो है हम एक्सपोर्ट भी करते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का बना करके और उससे जो है हमें काफ़ी जो विदेशी मुद्रा है वो भी प्राप्त होती है। ज़्यादातर उत्तरी भारत में जो है मूंगफली की खेती जो है खरीफ के मौसम में की जाती है और साथ में कुछ एरिए में जो है वहाँ पर समर की मूंगफली की भी खेती की जाती है। जिन किसान भाइयों ने खरीफ फसल में मूंगफली की फसल का खेती कर रखी है वो फसल जो अभी खेत में खड़ी है तो इस फसल में क्या देखभाल करें ताकि हमें जो अधिक उपज मिले और गुणवत्ता भी अच्छी हो और किसान को अधिक फ़ायदा हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मानसून जो है वो अब लगभग पीछे विड्रा हो रहा है और तापमान भी काफ़ी है और धूप भी काफ़ी है जिससे जो है आप के खेतों में मूंगफली वाले खेत में नमी की कमी हो सकती है। तो इसमें जो मूंगफली में दाना बन रहा है और इस दाने की बढ़वार के लिए खेत में अच्छी नमी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसमें खेत में नमी की कमी होगी तो दाने की बढ़वार अच्छी नहीं होगी, दाना कमज़ोर रह जाएगा और उसका जो है उपज के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अतः किसान भाइयों के लिए मेरी यही राय है कि जहाँ भी कमी आती है और सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहाँ किसान भाई जो है उसकी फसल की आवश्यक सिंचाई करें और खेत में अच्छी नमी जो है बनाए रखें। मूंगफली की जो दूसरी समस्या है इसमें जो फसल को अधिक नुकसान करती है वो इसके कीट हैं।
कीटों से इसमें मूंगफली में काफ़ी प्रकोप रहता है और उससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। अगर कीटों में देखा जाए तो एक वाइट ग्रब होती है, ये हल्के पीले रंग की सफ़ेद कीड़ा होता है, ग्रब होती है, जो ज़्यादातर मिट्टी के अंदर पाई जाती है। और इसका जो हेड है, इसका जो सिर होता है वो उसमें लाल रंग का या हरे कुछ ब्राउन रंग का होता है। और इसको जब हम टच करते हैं इस कीट को तो ये इकट्ठी हो जाती है, एक गोलाकार आकार बना लेती है। ये जो ग्रब होती हैं, कीट होते हैं, ये ज़मीन के अंदर रहते हुए दाने को खा जाते हैं और साथ में ही पौधे की जड़ों को काफ़ी नुकसान करते हैं। और दाना को जब खाते हैं तो इसकी उपज में तो कमी आती है और साथ में गुणवत्ता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस कीट की रोकथाम करना भी ज़रूरी है। और दूसरा जो है, इसमें दीमक का ज़्यादा प्रकोप होता है। दीमक भी जो है पौधे की जड़ों को काट करके पौधा सूख जाता है और जिससे जो आपके अंदर फली बनी हुई है ज़मीन के अंदर, उसकी बढ़वार नहीं होती है और उसका सीधा उपज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो दो कीट हैं, जब वाइट ग्रब और दीमक, इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई क्लोरोपाइरीफॉस नाम की जो दवाई है उसका 3 से 4 लीटर दवाई लेकर के छिड़काव करें। और छिड़काव करने से, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर चली जाती है, तो ये दोनों बीमारियाँ, दोनों कीट जो हैं, इनकी रोकथाम करने में सहायता करती हैं। इसके अलावा जो मूंगफली को कीट नुकसान करते हैं, एक तो गिडारें होती हैं जो उनके पत्ते खा जाती हैं जो, और दूसरे है कि पत्ते चूसने वाले कीट होते हैं और ये भी फसल में काफ़ी नुकसान करते हैं, क्योंकि पत्ते चूस लेंगे या पत्तों को खा जाएंगे ये कीट, तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और अगर भोजन नहीं बना पाएंगे पौधे तो उसमें जो नीचे आपकी फली बन रही है उसकी बढ़वार नहीं होगी। तो इन दोनों कीटों की रोकथाम के लिए, जैसे गिडारें हैं या पत्ते का रस चूसने वाले कीट हैं, उनके लिए किसान भाई जो है मोनोक्रोटोफास नाम की दवाई है, उसका जो है 0.05% घोल बना करके छिड़काव करें। तो इसका छिड़काव करने से जो है इन कीटों की जो रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा इसमें बीमारियों का भी कुछ प्रकोप होता है, जैसे टिक्का नाम की जो बीमारी है, इससे पत्तों के ऊपर जो धब्बे पड़ जाते हैं, जब पत्तों के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं तो उससे जो है पौधे अपना भोजन सही मात्रा में नहीं बना पाते हैं। तो ये जो बीमारी है, तो जब भोजन अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि फली की बढ़वार नहीं होगी और इसका सीधा उपज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप है तो किसान भाई डाइथेन M45 नाम की दवाई है, उसकी जो है 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जितना भी क्षेत्रफल हो उसके हिसाब से वो घोल बना लें और इसका छिड़काव करें। तो इनका इस डाइथेन M45 की दवाई का छिड़काव करने से जो है इस बीमारी की जो है रोकथाम की जा सकती है। जो मूंगफली की फसल खेत में खड़ी है वो अक्टूबर के अंत तक जो है कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। किसी भी फसल में हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पकने से पहले हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो भी उसका गुणवत्ता के ऊपर और उपज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और पकने के बाद अगर देरी से हार्वेस्टिंग करते हैं या उसकी कटाई करते हैं तो भी फसल की बहुत उपज और गुणवत्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फसल काफ़ी समय तक खेत में खड़ी रहेगी और उसमें जो कीट हैं मिट्टी के अंदर वो फसल की, उनकी जो फलियों को वो खा जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि फसल की समय पर कटाई करें। और कटाई के लिए है कि उसमें जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं ज़्यादातर पत्ते और वो गिरने शुरू हो जाते हैं, तो ये समझें कि फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है। और दूसरा, आप फली निकाल करके उसके अंदर जो दाना है उसको देखें तो उसके सुनहरी रंग की जो पपड़ी है वो उसकी परत बन जाती है, और दाने को निकाल करके अगर आप 2 उंगलियों के अंगूठे और उंगलियों के बीच में दबाएंगे तो वो दाना अच्छी तरह से दबेगा नहीं। तो इसका ये समझें कि फसल जो है कटाई के लिए तैयार हो गई है। तो फसल को एक तो समय पर कटाई कर लें और कटाई के बाद जो है उसको अच्छी तरह खेत में सुखाएं। सुखाने के लिए जो फलियों में जो है 8 से 10% नमी रहनी चाहिए, और इसके लिए आप फलियों को किसी एक बर्तन में डाल करके देखें तो वो खड़खड़ की आवाज़ करेंगे, तो उससे लगता है कि वो उसमें जो पानी की मात्रा है या नमी की मात्रा है वो सही आ गई है या 9-10% के पास आ गई है। और उसमें वो आप फलियों को अच्छी तरह सुखा करके उनकी ग्रेडिंग करके जो है बोरियों में भर लें, और किसान भाई जो उसको ले जा करके मंडी में बेच सकते हैं। एक जो अन्य समस्या है मूंगफली में वो है एक एफ्लोटॉक्सिन की कंटेमिनेशन हो जाती है। इसमें एक फंगस है
जो एस्परजिलस नाम की फंगस है वो उसके ऊपर इन्फेक्शन करती है और उसमें एक जो जहरीला पदार्थ पैदा हो जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन की कंटेमिनेशन भी हमने जो बचानी है, क्योंकि इससे जो है मनुष्यों को भी और जानवरों को जब हम उसकी खली खिलाते हैं तो दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। और कई बार क्या होता है कि अगर उसमें उसकी कंटेमिनेशन हो तो हम, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपोर्ट करते हैं कुछ मूंगफली को, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को, तो वहाँ भी वो इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन की कंटेमिनेशन के लिए यह ज़रूरी है कि जब आप खुदाई करते हैं तो ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ टूटे नहीं। जब फलियाँ टूट जाएंगी या दाने टूट जाएंगे तो उसमें कंटेमिनेशन होने के ज़्यादा चांस रहता है ज़्यादा, तो वो टूटे नहीं। और जब खुदाई कर लेते हैं और जब आप ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि जो आपकी फलियाँ टूट गई हैं या दाने टूट गए हैं उनको अलग कर दें, और जो अच्छे दाने हैं और वो हैं उनको अलग कर दें। तो जो अच्छे दाने हैं उनमें वो कंटेमिनेशन नहीं होगी, जो टूटे उनको अलग रख करके उनको भी अच्छी तरह सुखा कर लेंगे, उनकी नमी की मात्रा को जो कम कर दें, अच्छी तरह सुखाएं ताकि वो उनमें नमी की मात्रा कम रहे। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्टोरेज से पहले हमें नमी की मात्रा को कम करना, 9-10% करना। अगर नमी की मात्रा ज़्यादा होगी और मूंगफली को हम स्टोर कर देंगे अधिक नमी में, तो भी इसकी जो है, मैंने जो फंगस बताई आप एस्परजिलस, उसकी कंटेमिनेशन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और तो हमें सही नमी पर ही मूंगफली का स्टोरेज करना है। और जहां आप मूंगफली को स्टोर कर रहे हैं वहां यह भी देखना है कि वहां पर जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, हवा की आर्द्रता, वो कम हो। तो अगर आर्द्रता कम होगी तो उसमें भी एक कंटेमिनेशन जो है इसके फंगस की होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस तरह किसान भाई जो है एक सिंचाई करके ठीक समय पर अगर कमी होती है, और जो मैंने कीट बताए और बीमारियां बताई उनकी रोकथाम करके, और समय पर मूंगफली की जो है कटाई करके जो है अपनी उपज में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और साथ साथ में उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मूंगफली फसल की देखभाल के बारे में जाना, और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको फसल चक्र के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के खेत खलिहान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।